हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि अभी तक हमने जो हमारा बीएड प्रथम वर्ष है उसका जो हम लोग 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं, 5वां पढ़ रहे थे यथार्थवाद। 5वीं में हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ लिया है, जिसमें हम लोगों ने यथार्थवाद का अर्थ, परिभाषा, उसके आधारभूत सिद्धांत, यथार्थवाद के अनुसार शिक्षण विधियों को पढ़ लिया है। अब पार्ट 2 में जो यथार्थवाद का कुछ टॉपिक बचा था उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अपना पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम लोग देखते हैं यथार्थवाद में हमें क्या पढ़ना बचा है। यथार्थवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम। आज हम लोग देखेंगे यथार्थवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं यथार्थवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा था। उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित करके यथार्थवाद ने शिक्षा के पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों को प्रमुखता दी है। वस्तुओं पर शब्दों की अपेक्षा बल देने से पाठ्यक्रम में प्रकृति को प्रधानता मिली है। प्रकृति में मानव तथा वातावरण दोनों आते हैं, जिसके साथ अनुकूलन शिक्षा का कार्य है। ये यथार्थवादी कहते हैं। पाठ्यक्रम के चुनाव में यथार्थवादियों ने बालक के पूर्व अनुभव तथा शिक्षण पर भी ध्यान दिया है। उनके अनुसार विषय उपयुक्त हो जिससे बालक की उत्तम शैक्षिक परिणाम मिल सकें। मतलब कुल मिला जुला के कह सकते हैं कि यथार्थवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे बालक का पूर्ण विकास हो सके, पूर्व अनुभव पर आधारित होना चाहिए, जिससे हमें अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिल सके। अब हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं जो हमें पढ़ना है, शिक्षा पर यथार्थवाद का प्रभाव। शिक्षा पर किस प्रकार से यथार्थवाद का प्रभाव पड़ा, जो यथार्थवादी विचारधारा थी उसने किस प्रकार अपना प्रभाव शिक्षा पर डाला, इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। मानव सृष्टि विचारजन्य है। विचारों का परिणाम है कि कोई भी वस्तु दो पक्षों से होकर गुजरने लगती है। यथार्थवाद मुख्य रूप से इस बिंदु पर विचार करता है कि जो कुछ यथार्थ है वह उस ज्ञाता से है। एक दर्शन के रूप में यह विचारधारा मनुष्य को जन्मजात शक्तियों से परिचित कराता है तथा उसकी भौतिक आवश्यकताओं की ओर मानव का ध्यान आकृष्ट करता है। यथार्थवादियों ने ज्ञान जीवन के लिए एक नारा दिया और मनुष्य की आध्यात्मिकता के आसन से उतार कर वास्तविक दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया। उसने मानव की मूलभूत आवश्यकताओं, रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्ति हेतु व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया। यथार्थवादियों ने अपने द्वारा निश्चित शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा के पाठ्यक्रम के अति विस्तृत बनाने पर जोर दिया। शिक्षा में व्यापक पाठ्यक्रम को देकर इस दर्शन ने बालकों को अपनी रुचि, सम्मान और आवश्यकता वाले विषयों को चुनने का अवसर प्रदान किया है। शिक्षा के क्षेत्र में यथार्थवादियों की सबसे बड़ी देन मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों के निर्माण से है। ये व्यवहारवादी मनोविज्ञान से प्रभावित हैं। उसके द्वारा प्रतिपादित सीखने के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत में विश्वास करते हैं। यथार्थवादी इंद्रियों द्वारा शिक्षा पर बल देते हैं और कहते हैं कि ज्ञान बाहर से मनुष्य के अंदर पहुंचता है और यह ज्ञान उसे अपने कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है। यह बच्चों के मनोविज्ञान से भी परिचित हैं और भिन्न भिन्न आयु वर्ग के बच्चों के लिए भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों के प्रयोग पर बल देते हैं। तो ये रहा हमारा यथार्थवाद पर जो शिक्षा का प्रभाव पड़ा। किस प्रकार से यथार्थवाद ने विस्तृत पाठ्यक्रम का विस्तार किया, जिससे जो बालक थे वो अपने रुचि और सम्मान आवश्यकता वाले विषयों को चुनकर उसे पढ़ सकें और रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। यथार्थवाद ने व्यावसायिक शिक्षा पर भी बल दिया था। अब हम लोग अपना अगला टॉपिक देखेंगे जो है यथार्थवाद और शिक्षा के उद्देश्य। मतलब यथार्थवादी शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य थे, किन उद्देश्यों से यथार्थवादी शिक्षा ग्रहण की जाती थी। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा पहला उद्देश्य है वो है वास्तविक जीवन की तैयारी। मतलब वास्तविक जीवन की तैयारी के लिए यथार्थवादी शिक्षा को आवश्यक माना गया। यथार्थवादी शिक्षा का उद्देश्य बालक को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना है। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक को वास्तविक जगत के योग्य बनाना है ताकि वे व्यवहारिक जीवन को सभी समस्याओं को अच्छी तरह सुलझा सकें। शिक्षा द्वारा बालक के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास को इस प्रकार से विकसित किया जाना चाहिए कि वह अपने जीवन के सभी उत्तरदायित्व का निर्वहन करने योग्य हो जाए। इसीलिए बालक की शिक्षा उसके वास्तविक जीवन से संबंधित होनी चाहिए। तो ये रहा जो यथार्थवादी शिक्षा का पहला उद्देश्य था कि वास्तविक जीवन की तैयारी के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए। अब हम लोग दूसरा उद्देश्य देखते हैं जो है
मानसिक शक्तियों का विकास किस प्रकार से यथार्थवादी शिक्षा के माध्यम से बालक की मानसिक शक्तियों का विकास कर सकते हैं। मानसिक शक्तियों का विकास। यथार्थवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक की मानसिक शक्तियों का विकास करना है। यथार्थवादी शिक्षा द्वारा बालक की मानसिक शक्तियों, विवेक, स्मरण, निर्णय आदि के विकास पर बल देते हैं। उनके अनुसार ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बालक जिन वस्तुओं एवं क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करता है, उसकी अनुभूति मन द्वारा होती है। यदि इस ज्ञान को मन स्वीकार नहीं करेगा तो वह निरर्थक साबित होगा। इसीलिए बालक की मानसिक शक्तियों का विकास किया जाना चाहिए, जिससे वह अपने जीवन में आने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान कर सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। तो ये रहा हमारा बालक की मानसिक शक्तियों का विकास। अब हम लोग अपना अगला उद्देश्य देखेंगे यथार्थवादी शिक्षा का। वो क्या है? सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान। यथार्थवादी शिक्षा का उद्देश्य बालक को सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान कराना है, जिससे वह मानव प्रकृति, इच्छाओं, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं और संस्थाओं को भली भांति समझकर अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। शिक्षा का कार्य यह है कि वह बालक को इस प्रकार की शिक्षा दे ताकि वह सामाजिक पर्यावरण को समझकर उसके साथ अवलोकन कर सके। इसके लिए वे सामाजिक संगठनों एवं सामाजिक परिस्थितियों का स्पष्ट ज्ञान देने की बात करते हैं। अब हम लोग अपना अगला उद्देश्य देखेंगे, मानव दृष्टिकोण का विकास। यथार्थवादियों के अनुसार शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य बालक में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है। उनका मानना है कि प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण का स्पष्ट ज्ञान वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। वे कहते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए तर्क युक्त विवेक आवश्यक है, अर्थात वास्तविक ज्ञान वही है जो विवेक युक्त हो। यथार्थवादी विवेक के 3 स्तर, इंद्रिय ज्ञान, तर्क ज्ञान और कल्पना स्तर की बात करते हैं। विवेक के इन 3 स्तरों के माध्यम से बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया जा सकता है। अब हम लोग अपना अगला उद्देश्य देखेंगे, जो है व्यावसायिक क्षमता का विकास। यथार्थवादी विचारकों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक में ऐसी क्षमता का विकास करना है कि जिससे बालक में जीविकोपार्जन की क्षमता का विकास हो सके। उनके अनुसार शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य बालक को कृषि, उद्योग, व्यापार एवं अन्य जीविकोपार्जन कला कौशलों में प्रशिक्षित करना होना चाहिए। अब हम लोग अपना आखिरी और अगला उद्देश्य देखते हैं जो यथार्थवादी शिक्षा का है। वो क्या है? सुखी जीवन के लिए तैयारी करना। यथार्थवादी शिक्षा का एक उद्देश्य बालक को सुखी जीवन के लिए तैयार करना है। उनके अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक को प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण से समायोजन करना सिखाए, जिससे वह अपनी आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुसार सामाजिक वातावरण से समायोजन कर सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। अभी जो हमारा एक उद्देश्य और बचा है यथार्थवादी शिक्षा का, उसको देखते हैं, शारीरिक विकास। किस प्रकार से यथार्थवादी शिक्षा के माध्यम से बालक का शारीरिक विकास किया जा सकता है। यथार्थवादियों के अनुसार शिक्षा का एक उद्देश्य बालक का शारीरिक विकास करना है। उनका मानना है कि बालक सुखपूर्वक जीवन तभी व्यतीत कर सकता है जब वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हो। इसीलिए वे शिक्षा के द्वारा मनुष्य के शारीरिक विकास पर बल देते हैं। तो ये रहा हमारा यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। अब इसमें 1-2 टॉपिक और बचे हैं, उसको हम देख लेते हैं, फिर ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। और जो नेक्स्ट और 6वां चैप्टर है वैदिक शिक्षा दर्शन, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो हमारा यथार्थवाद चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है वो है यथार्थवाद और शिक्षार्थी। यथार्थवाद के अनुसार शिक्षार्थी कैसे होने चाहिए, तो इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। यथार्थवादी विचारकों के अनुसार बालक में एक बौद्धिक शक्ति होती है जो अन्य प्राणियों में नहीं पाई जाती है, परंतु यह बौद्धिक शक्ति किसी विशेष अंग या आत्मा में न होकर पूरे शरीर में व्याप्त होती है। तो कहा जा सकता है कि यथार्थवाद के अनुसार जो बालक है उसमें एक विशेष शक्ति होती है जो कि एक विशेष अंग में न होकर पूरे शरीर में व्याप्त होती है। अब हम लोग अपना अगला टॉपिक देखेंगे, यथार्थवाद और विद्यालय। यथार्थवाद के अनुसार विद्यालय का कौन सा प्रकार होना चाहिए, वह कैसा होना चाहिए। यथार्थवादी विचारकों ने विद्यालय को मनुष्य के निर्माण की कार्यशाला के रूप में स्वीकार किया है। उनके अनुसार माता पिता की अपेक्षा विद्यालय सर्वोत्तम केंद्र तथा साधन है। वे कहते हैं कि विद्यालय समाज का लघु रूप है और यह समाज का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है।
विद्यालय के संबंध में कमेनियस का मत है कि विद्यालय मनुष्य के वास्तविक निर्माण का स्थान है। वह विभिन्न अवस्थाओं के लिए अलग अलग विद्यालयों की स्थापना की बात करता है। बालक और बालिकाओं के लिए भी वे अलग अलग विद्यालय की व्याख्या के पक्षधर हैं। तो ये रहा यथार्थवाद और विद्यालय। अब हम लोग जो हमारा अगला टॉपिक है उसको देखेंगे, यथार्थवाद और अनुशासन। यथार्थवाद के अनुसार अनुशासन किस प्रकार का होना चाहिए। यथार्थवादियों का अनुशासन के संबंध में बहुत ही स्पष्ट विचार है। वह बालक के नैतिक एवं धार्मिक विकास पर बल देते हैं। अनुशासन के संबंध में मार्टेन का विचार है कि बालकों के जीवन से संबंधित यथार्थ ज्ञान देने के लिए संयम, न्याय, स्वतंत्रता आदि गुणों को विकसित करना आवश्यक है। यथार्थवादी दमनात्मक अनुशासन का विरोध करते हुए कहते हैं कि अनुशासन अंकड़ प्रेरित और प्रेम पर आधारित होना चाहिए। शिक्षक का व्यवहार सहानुभूति एवं बालकों के मन को भली भांति समझने वाला होना चाहिए, जिससे वह अनुकूल अनुशासन की स्थापना कर सके। तो ये रहा हमारा यथार्थवाद और अनुशासन। अब जो यथार्थवाद का लास्ट टॉपिक है वो है यथार्थवाद और शिक्षक। यथार्थवाद के अनुसार शिक्षक किस प्रकार के होने चाहिए, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा। यथार्थवादी शिक्षक की व्यक्तिनिष्ठता में विश्वास न करके वस्तुनिष्ठता में विश्वास करते हैं। यह आदर्शवाद की भांति शिक्षक छात्रों का मार्गदर्शन आध्यात्मिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। छात्रों का नियति निर्धारक नहीं मानता है। वह शिक्षक को वैज्ञानिक मानता है और कहता है कि उसे छात्रों में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना चाहिए। यथार्थवादी विचारकों के अनुसार शिक्षक का कार्य छात्रों के समक्ष उसी प्रकार के तथ्यों को प्रस्तुत करना चाहिए जिस रूप में तथ्य हैं। छात्रों के समक्ष वस्तु, क्रियाओं और तथ्यों को वास्तविक रूप में रखने पर छात्र स्वानुभव द्वारा स्वयं उन्हें ग्रहण करते हैं। इस प्रकार शिक्षक केवल मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। तो ये रहा यथार्थवाद के अनुसार शिक्षक। वह शिक्षक को बालक का केवल मार्गदर्शक बताता है। जो हमारा यथार्थवाद चैप्टर था यही खत्म होता है। अगर आपको पूरे फर्स्ट ईयर की वीडियो की प्लेलिस्ट चाहिए तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप लोग जाके देख सकते हैं। वहाँ से फर्स्ट ईयर का हर एक टॉपिक, पूरा चैप्टर आपको आसानी से मिल जाएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जो हमारा अगला चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। जय हिंद।